हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 1992 में अमेरिका के एक इलाके लॉन्ग आइलैंड में एक लड़की रहती थी। इसका नाम केटी बियर्स था। केटी अपनी माँ और सौतेले भाई के साथ अपने घर में रहती थी। इसका बाप इनको छोड़कर जा चुका था। केटी सिर्फ 10 साल की थी, लेकिन इसकी जिंदगी नॉर्मल नहीं थी। इसकी माँ इस पर ध्यान नहीं देती थी। केटी सारा दिन घर पर अकेली होती थी। इसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। दोस्तों, इन लोगों का एक फैमिली फ्रेंड था। इसका नाम जॉन एस्पोसितो था। जॉन केटी के बाप का दोस्त था। केटी का बाप तो इनको छोड़कर चला गया, लेकिन जॉन अभी भी इनके घर इनसे मिलने आता था। जॉन एक मुजरिम रह चुका था। 1977 में इसने एक 12 साल के बच्चे को अगवा करने की कोशिश की थी, लेकिन ये पकड़ा गया था। 1978 में, यानी सिर्फ 1 साल के बाद, एक दफा फिर से इस आदमी ने एक 7 साल के बच्चे को अगवा करने की कोशिश की। इस दफा भी ये नाकाम हो गया। ये आदमी बहुत खतरनाक था। आप इमेजिन करें कि एक ऐसा आदमी केटी के घर आ रहा था जब केटी अकेली होती थी और केटी की माँ को इसकी कोई फिक्र नहीं थी। दोस्तों, इस लापरवाही का नतीजा बहुत भयानक साबित हुआ। यह 28 दिसंबर 1992 का दिन था। 2 दिन के बाद केटी की 10वीं सालगिरह थी। जॉन केटी के घर आया। इसने केटी को कहा कि ये इसे बर्थडे का गिफ्ट देना चाहता है और इसके लिए केटी को इसके साथ शॉपिंग मॉल जाना पड़ेगा। दोस्तों, एक 10 साल की बच्ची कहाँ जानती थी कि ये आदमी असल में इसको अगवा करना चाहता है। जॉन, जो 43 साल का था, ये केटी को शॉपिंग मॉल ले जाने के बहाने अपने घर ले गया। इसका घर एक जगह सेक्सन एवेन्यू पर मौजूद था, लॉन्ग आइलैंड में ही। जॉन एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर था और तभी इस आदमी ने अपने गैराज के ऊपर एक अपार्टमेंट खुद तामीर करवाया था। इसकी फैमिली थोड़ा दूर एक और घर में रहती थी और जॉन अपने इस वाले घर में अकेला रहता था। दोस्तों, इस आदमी का ये घर कोई आम घर नहीं था। इसने अपने घर से एक सुरंग बनवाई थी जो नीचे गैराज से होते हुए एक तहखाने में जाती थी। एक ऐसी सुरंग जो छुपी हुई थी, जिसके मुतालिक हर कोई नहीं जानता था। दोस्तों, इस तहखाने में एक बंकर बना हुआ था, कंक्रीट का बना हुआ। इस बंकर पर एक बहुत ही भारी दरवाजा लगाया गया था, 100 किलो वजनी दरवाजा। ये दरवाजा भी छुपा हुआ था क्योंकि इसके सामने एक बुक्स की अलमारी रखी गई थी ताकि इस दरवाजे को कोई ना देख सके। ये एक दीवार सी थी जिसके पीछे असल में एक बंकर बनाया गया था। बेसिकली जालिम आदमी ने ये बंकर बनाया ही इसलिए था कि लोगों को अगवा कर कर यहाँ रखे। इस दफा इसने केटी को अगवा कर लिया था। केटी अब इसकी कैद में थी। दोस्तों, इस बंकर के अंदर जॉन ने एक पिंजरा सा रखा हुआ था। केटी ज्यादातर इसी पिंजरे के अंदर कैद रहती थी। जॉन ने केटी के लिए एक टीवी भी लगाया। अजीब बात यह थी कि ये इसके लिए खिलौने भी लेकर आया। ये आदमी शायद ज़हनी तौर पर बीमार था, एक जुनूनी आदमी जिसकी कैद में एक 10 साल की बच्ची थी। दोस्तों, केटी जब से अपने घर से गायब हुई तब से इसकी गुमशुदगी की खबर बहुत ज्यादा फैल गई थी। ये खबर मीडिया में चलना शुरू हो गई और पुलिस केटी को हर जगह ढूंढ रही थी। केटी जब इस बंकर में टीवी देखती तो खबरों में इसकी गुमशुदगी की खबर भी चलती थी। इसको पता था कि पुलिस इसको ढूंढ रही है। केटी कितनी डरी हुई होगी हम सोच भी नहीं सकते। इस लड़की को नींद तक नहीं आती थी। इसको हर वक्त एक डर लगा रहता था कि जॉन अभी इस बंकर में आएगा और इसको अब्यूज करेगा, इसको टॉर्चर करेगा। ये जॉन से पूछती थी कि इसने इसको अगवा क्यों किया है, तो जॉन बस हंसता रहता था। इसने केटी को कहा था कि ये अब सारी जिंदगी इसकी कैद में रहेगी, इसी छोटे से बंकर में। केटी सिर्फ 10 साल की थी, लेकिन ये समझ चुकी थी कि इसकी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। अब यही बंकर इसकी सारी लाइफ है। लेकिन कुछ ही दिनों में केटी को इस कैद खाने से बचा लिया गया। असल में पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि केटी को ढूंढा जाए। जब इनको जॉन के मुतालिक पता चला कि ये केटी के घर आता था तो इन्होंने जॉन की हिस्ट्री चेक की और तब इनको पता चला कि ये आदमी पहले भी 2 बच्चों को अगवा करने की कोशिश कर चुका है। पुलिस ने 1-2 दिन तक जॉन पर कड़ी नजर
कर रखी और तभी इनको अंदाजा हो गया था कि ये आदमी मशकूक है। पुलिस जॉन को पुलिस स्टेशन ले आई, जहां जॉन ने फौरन अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये 13 जनवरी 1993 का दिन था। केटी 17 दिन तक जॉन के उसी बंकर में कैद थी। केटी की ये कहानी पूरे अमेरिका में हर जगह फैल गई थी और अमेरिका के लोग शदीद गुस्से में थे। जॉन पर मुकदमा चला और इसको 15 साल के लिए जेल भेज दिया गया, लेकिन जॉन जेल से कभी बाहर निकला ही नहीं। 4 सितंबर 2013 को जॉन जेल में ही कैद था जब ये मरा हुआ पाया गया। दूसरी तरफ केटी एक इंस्पिरेशनल स्पीकर बन गई। इसकी शादी भी हो गई थी और ये आज अमेरिका में ही अपने शौहर और 2 बच्चों के साथ रहती है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।